ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੀ ਅਰਬਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਮਲਿਕਪੁਰਾ शिमला पहाड़ी के दामन विच आबाद शहर की करीबी आबादी है, बल्कि ये हुण शहर का ही हिस्सा है। तकरीबन 2 सदियों तो आबाद ये इलाका अज एबटाबाद शहर का गुंजान तरीन इलाका है। मलिकपुरा हुण मुख्तलिफ मुहल्लियां विच तकसीम है, जिन्हां विच अपर मलिकपुरा, लोअर मलिकपुरा, लोअर मलिकपुरा मैरा, मुहल्ला दारुल खैर, मुहल्ला काजी, चिट्टा पुल, मुहल्ला छाड़ी, निज़ामी मुहल्ला ते कुछ होर मुहल्ले शामिल हैं। अज दे मलिकपुरा की आबादी तकरीबन 50,000 है ते इत्थे खानदगी का मयार लगभग 90% है। इंतहाई पढ़े लिखे ते बाशऊर लोगों के इस इलाके पाकिस्तान कई बड़े सियासतदान, उस्ताद, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अफसर ते होर शोबों के बड़े नाम दिते हैं। तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा ते मगरबी पाकिस्तान के वजीर दाखिला मुहम्मद जलालुद्दीन उर्फ जलाल बाबा का ताल्लुक भी इसी इलाके नाल लिया। जिंदगी दियां सारियां बुनियादी सहूलतां पानी, बिजली, गैस, टेलीफोन ते सड़कां इत्थे मौजूद हैं ते इस इलाके ये एजाज़ भी हासिल है कि इत्थे हज़ारे विच बसने वालियां सारियां कौमां की नुमाइंदगी मिलती है। बल्कि पंजाब ते KPK दे पख्तून इलाके नाल ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग भी इत्थे आबाद हैं। कदे मसाइल की गल कीती जुले ते अज मलिकपुरा दा सारियां कोलों बड़ा मसला तंग गलियां ते सफाई दा नाकिस इंतजाम है, जिस दी वजह आबादी विच बेपनाह वाधा है। हज़ारा मोटरवे भी मलिकपुरा विचों ही लंघदी है, बल्कि तकरीबन 2 किलोमीटर लम्मी इस मोटरवे की पहली टनल मलिकपुरा तो ही शुरू होती है, जिहड़ी शिमला पहाड़ी तलों गुजरती हुई तो 72 ग्रां कोलों बाहर निकलती है। एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट जेल भी मलिकपुरा विच ही मौजूद है। अज जिस पार्क विच असीं मौजूद हाँ ये भी पहले डिस्ट्रिक्ट जेल का ही हिस्सा है, पर मुंतखब नुमाइंदियां दीयां कोशिशां नाल हुण इत्थे मकामी आबादी वास्ते एक पार्क, एक कम्यूनिटी सेंटर ते हेल्थ सेंटर बन गए। मलिकपुरा एबटाबाद के बसनीकां नाल गलकत करने वास्ते अज असां अपनी डेडी इत्थे ही इंसाफ पार्क विच सजाई है। इस डेडी का पहला हिस्सा तुसां पिछले अतारे देखा है, अज पेश है दूआ ते आखिरी हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जनाब K2 टेलीविजन की डेडी और डेडी का दूआ हिस्सा जी पहला हिस्सा पिछले तारे इत्थों ही देखा है और उस पर यकीनन तुसां अच्छा भी लग्या, उसी सारे गपशप भी हुई, गीत माई तुसां तक पहुँचाए। तो दूए हिस्से में जी मेरे बिल्कुल सी देख क्यों मैं पिछली डेडी पे कलामुला बैठे दा हैं तो हुण मेरे उरे परे जनाब दो जी शख्सियात बैठी दी जिन्हें तारुफ कराना इंतहाई जरूरी है। मुश्ताक अहमद गनी साहब जी साडा फखर हैं साडे हज़ारे का और साडे एबटाबाद का स्पीकर साडी KPK असैंबली दे ते बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तो इन्हें शुरू किया ते जन अज उस स्पीकर बड़ी अच्छी पोजीशन ते लोग इन्हें मुहब्बत करते हैं ते इन्हें फरजंद एबटाबाद भी आख्या जुलदा है। बड़ी इन्होंने गलकत करसा बड़ी इन्हों की मेहरबानी कि साडी डेडी विच आए और डेडी नाल मुहब्बत करते हैं। तो साढ़े नाल फैजान खान बैठे हैं जी साढ़े डायरैक्टर मार्केटिंग के ये भी आए और अज की डेडी विच जनाब इन्हों का आर भी शामिल है। सरदार शेरदिल खान का शुक्रिया और बाकी आल ट्रेडर्स का शुक्रिया कि उन्हें असां बुलाया और ट्रेडर्स के जितने भी नुमाइंदे या बाकी दोस्त इतने मौजूद हैं। असी बैठे हैं जी इंसाफ पार्क मलिकपुरा में, पुराना अस जेल पार्क आखते और इस पार्क में बनाने में मुश्ताक साहब का बड़ा किरदार है। बहरहाल ये गल्लां सारियां ना लोसन लेकिन तुसां दसां कि साडी डेडी की टीम का तारुफ भी जरूरी होंदा है। साढ़े स्वाति मामा साढ़े नाल मौजूद हैं जी और जनाब साढ़े नाल भोला भी मौजूद है। ये दो डेडी की मेना जान भी आखना थम भी हैं, यासिर कश्मीरी और जनाब जावेद खान जहांगीरी दो सिंगर असां नाल मौजूद हैं।
गीत माइए तुसां तक इन्हां दे पहुंचासां। साडी कैमरामैन जी साढ़े नाल गुलाम नूरानी सीनियर कैमरामैन, उन्हां नाल अदनान खान साढ़े DSNG इंजीनियर मौजूद हैं जी, DSNG बे तहसीन उल्फत, और डेडी दी एडिटिंग कर दें यासिर ज़ेब, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मलिक मुलाजिम हुसैन साढ़े सारे दोस्तां के इनके हैं, और कप्तानी होंदी है यासिर जमान को, ते मैं तुसां दा होस्टां जी काशिफ मलिक। ते अज ये डेडी बिल्कुल यकीनन तुसां चंगी लगसी, चूँकि स्पीकर साहब को टाइम इतना नहीं होंदा ज़्यादा कि ना मुख्तलिफ जाइए जुलना होंदा है। पहले इन्हां नाल गल करसां, फिर बाकी गल्लां फिर बाद भी करसां। सर पहली गल तो ये दसो कि डेडी प्रोग्राम कदे देखा है? अभी मैं काफ़ी दफ़ा देखा जी। अच्छा, माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और ख़ास गल तो है कि इलाकाई सकाफत इस पर देखने का बड़ा मौका मिलता है डिफरेंट इलाकों की, और फिर मकामी सतह पर जिथे तुम जुलते हो उस डेडी में मकामी लोगों की बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है, खुश भी होंगे, उन्हें एक अम्यूजमेंट भी मिलती है, और नाल कमी दी गल्लां भी बहुत सारिया होंगे उसके अंदर। बेशक इज़ हाईली एप्रीशिएबल। बहुत शुक्रिया। और शायद जी साढ़े स्पीकर साहब आए गल ना याद होवे 80s में जिसले मैं स्टूडेंट हाँ स्कूल का फिर कॉलेज में चला गया, तो इन्हां दी एक NGO होंदी पाकिस्तान क्रिश्चियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उससे चेयरमैन होंगे हज़ारे दे, ते असां उथों मौका मिले बोलने का। जी बोलने की थोड़ी जी गल ये स्कूल कॉलेज तो बाद फिर जनाब उस प्लेटफार्म तो क्रिश्चियन यूथ तो साढ़े बड़े भरा भी हैं जनाब, और साढ़े उस्तादों में शुमार होंगे, तो बड़ा दिल खुश होता है जिसले इन्हें देखने हैं। तो इन्ना ही देख के ज़ाहिर सारा बहुत सारे लोगों सफ़र शुरू किया, अज सारे अपने अपने मैदान पर कामयाब हैं। तुसां उस दौर तो कहें कि अज तक मतलब जितना तुसां खिदमत की थी, तो कुछ थोड़ा जा कदे समराइज़ करो कि भाई कितना काम तुसां कीता और किहड़ी ख्वाहिश करने दी। देखो जी गल तुसां कीती है बिल्कुल वो 100% दैट इज़ ट्रू। मैं खुद तकरीर ना कर रखता है, लोग फेस ना कर रखता है, वो साड़ी जी क्रिश्चियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जिसा 80s अर्ली 80s या इस तरह तक बढ़ाई, और तुसी भी हो वैस राज साहब है, तारक महमूद साहब, शबीर फूल साहब, आसिफ साहब, असी सारे लोग और बेचे हैं। और उसी बेची माँ शुरू दे देना बेची लाहौर दावत आ गई जुलने की, उते एक 25 दिसंबर है कायद आज़म दे थे। आई वॉज रिप्रजेंटिंग एबटाबाद, प्रेसिडेंट एबटाबाद क्रिश्चियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तारक करीम साहब साढ़े चेयरमैन है जी। मैं नहीं पता है कि हमारे मेरे को तकरीर भी करा सकते शायद मैं पता होगा मैं जुला ही ना, तो वो थे मेरा ऐलान कर छोड़ा होना जी के एबटाबाद से मुश्ताक गनी साहब क्रिश्चियन यूथ की, वो मैं उठा ना उठा तो फंस गया बुरी तरह, मैं खल गया और टंगा मेरिया कम दियान पिया, मैं ज़िंदगी पे कर दी उसको पहले उस तरह के लेवल की तकरीर की ही नहीं, लेकिन बार कैफ पसीने मेरे छुटे और कोशिश करके मैं वो कारी किया जो भी किया, बट उस नाल मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, और फिर मैं देखा कि वही कॉन्फिडेंस जो है आज तक मैं इस लेवल तक कहना है, और साढ़े बहुत सारे साथी बहुत सारे बेशुमार उस वक्त यही एक क्रिश्चियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन ही होंगी जिस नौजवान बड़ी तादाद में होंगे, उन्हें इतना कॉन्फिडेंस मिला है। सब पता उसी के सी इंटरप्रोवेंशियल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम करने होने आसी सिंध जुला सिंध वाली यूथ थे हम जंगल मंगल कदी किधर, तो वो सारे अल्लाह का शुक्र है अपनी अपनी फील्ड आज सारे लोग साढ़े कामयाब बन, कोई पीछे नहीं। फिर उस तो बाद मेरा चूँकि कॉलेज के ज़माने तो ही एक ट्रेंड है पॉलिटिक्स की तरफ, और दूसरा सोशल वर्क की तरफ ज़्यादा है मेरा। क्रिश्चियन यूथ भी सारा सोशल वर्क का सब पता है, ब्लड डोनेशन, ईदियास यतीम खाने में गुजारना लाइक दिस। उस चलने इमरान खान साहब जिसले आए मेरे स्कूल में फंड रेजिंग वास्ते शौकत खान जो बन गई जी जी, तो उसको पहले मेरा उन्होंने इंटरेक्शन नहीं है, सो वो पाइनल स्कूल आए उसे मैं उन्होंने तकरीर तो बड़ा इंप्रैस होया, असा जोड़ी फंडिंग गई उस वक्त करके बच्चों को सारा दी था। दैन जिन्होंने पार्टी बढ़ाई तो फिर उस तो बाद फिर मैं तहरीक इंसाफ ज्वाइन करके दी, फिर पार्टी के अंदर मैं रहा, और ये मेरा असम्बली के अंदर तीसरा दफ़ा कि मैं इलेक्ट होके गया, और पिछला 5 साल भी मैं 2002 में एक जरा इलेक्शन है उस में अपोजिशन में लेकिन उस पर भी मैं बड़े काम कराए ना अपने हल्के के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2008 तो 12-13 तक मेरी वाइफ है, मैंने आज भी तख्तियाँ सीधे लगी जाए जी उन्होंने,
मुसलसल पिछले मतलब 18-19 साल तो असी आवाम की खिदमत कर रहे हैं ना वो तो और खिदमत नजर आंदी अल्लाह का शुक्र है कि मैं अक्सर एक गल जलसे में भी आखना होना कि मैं एक आम जिस तरह गल की आम तुसा नालों आदमी है मैं ना कोई सरमायादार हाँ ना जागीरदार हाँ ना मेरी इंडस्ट्रीज मिलन ग्रास रूट लेवल तो मैं आया तो मैं आखना होना कि ये मेरे बंद दरवाजे अल्लाह करीम ने खोले अपने अवाम वास्ते और जो दरवाजे अल्लाह खोल छोड़ता है वो बंद नहीं होते नहीं बंद होंदे पिछले 18-20 साल तो गनी बाग के दरवाजे बंद नहीं हुए जी बेशुमार काम असां कीते खिदमत लोगों की पूरे हल्के की पूरे डिवीजन की जी और स्टिल ये सफ़र जारी है अच्छा एक चीज़ जी है ज़ाहिर वक्त कोल भी घट मैं एक चीज़ का दस छोड़ो कि अगला जो आने वाला बजट है इस विच साडे एबटाबाद वास्ते खास तौर पर सिटी वास्ते कोई तो साडे कोई मतलब कोई प्रोग्राम होवन कोई जा प्रोजेक्ट होवे बड़ा जेड़ा फखर नाल तुसी उसका अनाउंस कर रखो देखो इस विच असां अली खान में असां बढ़िया एफर्ट्स कीते लोधी साहब भी नाल साडे लगे रहे साड़ी जी भरपूर कोशिश और इंशाल्लाह मैं 100% यकीन है कि साड़ा मोटरवे इंटरचेंज तो कहन के पब्लिक स्कूल तक इस रोड दी वाइडनिंग और इस ते सलाट तो कहन के लेडी गार्डन तक फ्लाईओवर ठीक है एक कोई 11-12 अरब रुपए की स्कीम है सही और इंशाल्लाह ये आइंदा साल दे बजट में फेडरल बजट में रिफ्लैक्ट हो सी इस विच कॉस्ट ऑफ लैंड सूबा दे सी कोई 4 अरब या 5 अरब जितनी भी बनती हुई जी 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 लोगों की जाइयां एक्वायर कर सी कमर्शियल जाइयां सारियां लोगों की जी जी उन्होंने कंपनसेशन दैट इज़ फ्रॉम प्रोविंस बाकी फेडरल तो ये साड़ा एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट हो सी इंशाल्लाह ताला जरा कि साड़ी नस्ल वास्ते भी इस शहर की दुआ उस तो अलावा भी असा बजट आ जुले तो बिफोर द टाइम वो चीज़ा मुनासिब नहीं होंदियां उन्हें असी ओपन कर छोड़ा लेकिन यू विल सी इंशाल्लाह के बजट में काफ़ी चीज़ा हो सन काफ़ी फंड साड़ी डिस्क्रिप्शन ते भी हो सी जिस तरह असी अपनी मर्जी नाल तुसी आते हो जी इतने उसका बढ़ा दो असं बढ़ा सा एनजीओसी ना बढ़ाते एनजीओ स्कीमा मिलदियां जी जी इतने किलोमीटर रोड इतने ट्यूबवैल इतनी फलानी चीज़ बट उसमें फिर असी अपनी लोगों की मुशावरत नाल स्कीमा पैसे असा नहीं मिलते पैसे महकमे को नहीं होंगे असी फिर मर्जी दियां स्कीमा लोगों की मर्जी दी स्कीमा जरूरियात असी ज़्यादा तादाद में पूरी कर रखने सो इस बजट में अवाम का रिलीफ भी है सरकारी मुलाजमीन दी तनख्वाहां में इजाफा भी है फेडरल और प्रोविंशियल दोवां दे अंदर इंशाल्लाह और ऐसे भी मैयर नज़र आसन इकदाम ऐसे नज़र आसन कि जिस तो महंगाई जी है इस वक्त सब तो बड़ा मसला ही महंगाई है और उसकी वजह यह कि माजी दी हुकूमत ने सबसिडी दे के और सबसिडी देने वास्ते फिर कर्जे करके 100 अरब डॉलर तक पहुँच गया वो भी मोटरवे संदी जी गिरवी रखी दी गई एयरपोर्ट संदी गिरवी रखे दे सारिया चीज़ा और असी कि शायद गिरवी रख के कर्जे करना और कर्जा कितना भी नहीं चाहिए और साढ़े को आवाम ही रह गए असं हम इन्ना गिरवी रख गए उससे कर्जा किना कर्जा इज़ नो सोल्यूशन कौम अपने पैरों से खड़ा करना चाहिए और ऐसे इकदाम गवर्नमेंट कर रही है कि टैक्स देखो जी 22 करोड़ लोगों का मुल्क है सद अनारकली में कोई 400 लोग टैक्स दे अनारकली कोई इतना छोटी जगह 400 टैक्स दे अपने शहर देख करो बाकी जगह देख करो जोड़े लोग टैक्स के नैटवर्क में नहीं वो सारे इस बजट में सीधे टैक्स के नैटवर्क में थ्रू देयर ID कार्ड इंशाल्लाह वो आ जुड़ सकते वो आ जुड़े अगर असी अपना 8-1 हज़ार अरब रुपए तक असी टैक्स अगर इकट्ठा करके ना सारे सारे सारा दूर सारे सारे मसले हल हो बड़ी अच्छी गल है जी और खास तौर पे अस तुसें बड़ा पसंद कर रहे हैं असन ख्वाहिश है कि एक डेडी तुसां दे डेरे होता जिले तुसां दा एक दिला दी ख्वाहिश पूरी हो जसी कि असन मुश्ताक खान दे डेरे होता डेडी जदों मर्जी है जी मैं हाजिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डेडी सारा संदी हाजिर सारे हैं नाल चलो मैं ना मेरी गल होई थी गनी बाग में असी डेरी करसा उन्हां कोल टाइम नहीं होंदा अच्छा ते इंशाल्लाह चलो असी नेक्स्ट प्लान करके नेक्स्ट प्लान करके असी ते करके सा डेडी मैं तैयार हूं कोई जी गल नहीं ओ जाते हो तुसां दी मर्जी नाल फंड तकसीम हो सन देसन महकमे इस कोल ब्याह वास्ते पैसे नहीं और जी मैं कसम नाल हकीकत है जी यकीन कर सो अले नाता भी नहीं होया लेकिन ब्याह वास्ते भी दूरी गल जाता ऐसा देंदा भी कोई नहीं नाले भी मसला है वजह है कि इस दुनिया जहान का नहीं पता आलू के भाव ने कि तो तेले की एजेंसी तो टाफी पे मंगदा है इस तरह का आदमी है लोग तेरा मगज नहीं तू तो ब्याह दे के वक्ता पावा पराई थी इन्ना किसी साइकाट्रिस्ट दसो ना मैं 2-4 दफा गया जी पीछे मतलब मसला ये हो जाता है कि एक काशिफ भाई नहीं पान गन्ने रिश्ते ही मड़ा जी
मेरा रिश्ता आतने नहीं कमा दा जाना तो बस मैं अच्छा उधरों आते हैं मुफ्ती साहब आखो प्या क्लासों चलो मुफ्ती साहब आसा स्वाति माम असां दा डेडी दा फॉर्मेट होंदा है ना ते तुसां नाल गल जरा लम्मी होगी स्वाति माम कोई शायरी जरा मिजाज सुना छोड़ो अच्छा जी वासी को शुगल पहला लाने होने हैं जी मैं देखता रहना उसने चीज़ां सुनदा भी रहना पिछली डेढ़ी बजे तुसा सुनाया अब्बाद नाल जिस तरह नाल कोई गपशप ही जंगी जवेद खान एक ही अखियों कहानी है एक आखो कहानी है वाह जी वाह एक ही अखियों कहानी है पर सस मेरी सियाणी है वाह जी वाह जी एक ही अखियों कहानी है पर सस मेरी सियाणी है मेरे उतों अख नहीं चांदी जान बचा कहानी है सस मेरी सियाणी है चपली नहीं तुरटन देंदी टुरदी पैरों बाणी है सस मेरी सियाणी है रामे नाल मां ब्याह नहीं देंदी मुड़ मुड़ मंगदी पानी है सस मेरी सियाणी है कम्मे दी कोई गल नहीं करदी अग ही इसने लानी है सस मेरी सियाणी है ती जड़ी शयों डॉक्टर डकदन ओ इस मंगानी है सारा टब्बर डकदा रहे ओ इसने खानी है सस मेरी सियाणी है आगे सुनो जी क्या आता है नाता जदों मंगण आई नाता जदों मंगण आई नाता जदों मंगण आई पैरां टहटे जांदी है बेबे मेरी ना मने ते खाड़ियां हथ लांदी है अपनी धी बढ़ा के रखसा कसमां रह रह चांदी है सस मेरी सियाणी है ते ब्याह होयो त्रिये दाड़े ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਰੀਏ ਦਾੜੇ ससू अख बदलाई है ਆਲਾ मेरी हिक के घर खुद उत्ते इसने फिल्म बनाई वाह जी वाह ते ऐजा कोई वहम ऐसा मां ए चोर समझ दिए मैं पीसा मां मां आखा ए मां और समझ दिए ते मेरे नाल जने नाल जे गल में कीती ते आखसी मेरी मां है चुप कर रही सिरे होते देखता पिया खुदा है ते किचों नाले पासे भी इन्नी जुलण देंदी तू भी छिलदी रहनी आ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 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 ਸਾਥੀਓ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀਆਂ ਬਟੇਰੀਆਂ ਉਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸਲੇ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲੀ ਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਖਮਰਾਂ ਪੀਆਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਹੂ ਪਿਆ ਵਗਦਾ छितरी सिरे ते रखी थी यार छितरी ना खराब ना हो चलो ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਹਰਾਲ ਉਸਲੇ ਲੋਕ एहतियात करते होते ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ एहतियात नहीं करदा बिल्कुल रेडियां बताने आगे हाजी काला खान साहब बैठे थे जी बड़ा गिला है ना कीता है और एबटाबाद दे तिजारत पे एक बड़ा नाम है माशाल्लाह बड़े ज़माने दे ते आई साहब माशाल्लाह कई पोलामा भी कर आता रहंदा यार तुम ही मतलब उम्र चोर है लेकिन मैं तो साए चाहिए कम से कम देखा है ते माशाल्लाह कायम अल्लाह इस जवानी कायम रखे ते आज डेडी पे पहली बार आए हो ते स्पीकर साहब आते न मेरे दुश्मन तुसा कोल भाले दे नो मैं क्या करा माइक से रखो ते मैं तुसा पहले गेला कीता मैं आखा यार सारे ही मलका दा नंबर ना दियो असा में नंबर थोड़ा चा दिया करो ताकि बाकी को मैं बैठी जान ना ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਸਦੇ ਹੋ ਜੀ अल्लाह खुश रखे जी बड़ी मेहरबानी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੋ ਵੀ ਮਲਕ ਹੋਣ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਰ जी ये देखो जी असा पार कुरैशी साहब आखा है मलिक साहब एक और आ ना, रहे इधर हैं कुरैशी चलो जी साहब- खुदा जिंदगी देवे ने ते इत्तेफाक देवे जी। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਪਸ਼ਪ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਗਪਸ਼ਪ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੋਮਾਂ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਸਾਂ ਸ਼ਿਰਦਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਯਾਰ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰ ਮਾਈਕ ਮੋ ਗਰਾ मैं ये समझना यार कि शिरदिल जड़ा काम किया ने जी सियासत में आन के सबको मलकपुरे वास्ते हालांकि मैं मुखालिफ हाँ शिरदिल दा जी जी ठीक है जी ये 2 इलेक्शन को लो पहले लेकिन इससे काम देख के मैं मलकपुरे ही शिफ्ट हो गया हूँ मेरा घर भी मलकपुरे ही हो गया तो इस वास्ते मैं ये गल आखना शिरदिल सुन जड़ा काम किया ना जी जी। एबटाबाद जितने यूनियन कौंसलां क्याल सिटी और मलकपुरा इस पे मलकपुरा नंबर गिन गया अल्लाह ताला ये तौफीक सरदार शिरदिल ने दी है माशाल्लाह उस को सब को बड़ी गल है जी जितने पार्क होन उस पे लेटे से खुशी ना आंदियां मलकपुरे से दूर कोई जुलदा नहीं है
यार अगर लेडी गार्डन का जुलन या जना पार का जुलन तो लेडीज़ नहीं आंदियां ये खुदा इस जिंदगी देवे इस अच्छा काम किया है असी इसी तारीफ करने हैं और खुदा इस और हिम्मत देवे कि मलकपुरे की आवाम की खिदमत करे आर ते उन्हां दा आया लेकिन फंडिंग जिधरों आई है उन्हां दा भी शुक्रिया अदा ना करना जी इसमें मुश्ताक साहब दा मैं आखना जी बहुत बड़ा हाथ है मुश्ताक साहब दा जमाने दी जिद कर देना ऐसा मेरा ना किसे कहते ना जी कोई गल नहीं जी असां दा भरा है और मजे की गल है कि मुश्ताक साहब में असी तो चूंकि मजाक ऐसे से करने कल अस पहलो भी आवा ते अच्छा। इससे कोई शक अल्लाह अल्लाह, मैं नहीं कि समझा। अल्लाह ताला ने जिंदगी दे मुश्ताक साहब अपना अच्छा एक ना, रोल फिर अदा जवान किया फिर है इस जवान फिर ते। इब्तबाद वास्ते अच्छा मेरे मैं जरा समझना है ना यार कि तुसां दी उम्र 17 तो ज्यादा है लेकिन नहीं मतलब इतनी उम्र नहीं खसना दी ये बरखुरदान उन जी अपने खैर है कोई गल नहीं जो मर्जी पे आखुन लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 65 साल खान उम्र लाला अल्लाह तुसा माशाल्लाह, खुश रहे माशाल्लाह। अल्लाह आबाद रहे माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी सोहनी शख्सियत है एक गल करा खफा तनो से दो गल्लां करो जी ये गल सुनो नंगा सिर कहन के ग्रां ग्रां फिर तो तुसा शर्म नहीं आई एक ही नहीं ये दा कौम दी फिक्र है जी असा समझ गए हो ना ये कौम दी फिक्र है मेरे को ज्यादा तुसी भी आओ मेरा टोपी लाओ तो पता लगे ना अच्छा बड़ी मेहरबानी मुफ्ती साहब नजर थोड़ी जी गल करके ना मुफ्ती जनाब जाफर तैयार साहब जी मौलाना मुफ्ती जाफर तैयार साहब माशाल्लाह बड़े जबरदस्त मुफ्ती साहब क्या हाल है तुसा वैसे लोग जो कुछ आख के बुलाने नु गल आखे बस मोहब्बत है लेकिन मैं आख छोड़ा तो फिर सारी दुनिया पता लग रहा सी जिन्हें नहीं पता होना भी बहरहाल जी माशाल्लाह बड़े एक्टिव और सोशल मीडिया ते बहुत एक्टिव नजर आते साढ़े मुफ्ती साहब ते दबंग किस्म दे मुफ्ती हो ते मुफ्ती होना ही इस तरह चाहिए कि जरा मतलब जिसकी गला में वजन भी होवे ते नाल रोब नाल गल भी करदा होवे बेसिकली मलिक साहब इस तरह के असी चूँकि कारोबारी लोग हैं खानदानी तौर से वालिद साहब का ताल्लुक तबलीग नाल होया है और तबलीगी जमात नाल वाबस्तगी की वजह तो मदारस वाले पासे रुख हसन होया है और मैं पहला आदमी अपने खानदान के अंदर जिस कुरान मजीद हिफज किया है फिर उस तो बाद आलिम दीन और मुफ्ती बने लेकिन चूँकि खानदानी तौर पर असी कारोबारी आदमी है इस वक्त तो कारोबार असा चलता है प्रोफेशनल तौर पर मैं मौलवी ना प्रोफेशनल तौर पर मैं ताजिर ना और मैं पता है उस गल्ला दा मैं पता है अच्छा एक निक्की जी गल तुसां कोलों पुछना माशाल्लाह दीन दी बरकत होंदी है जेड़ा आदमी दीन वाले पासे आ रहा है ते जरा उसकी सेहत अच्छी जुलदी है क्योंकि मैं तो तुसां 20 साल पहले एजा नहीं देखा ना मलिक साहब मेरी उम्र इतनी नहीं जितनी लगती है तुसा ना मैं आखिर 20 साल पहले तुसी स्लिम स्मार्ट हो मतलब 20 तो ज्यादा ही आओ ना इतने भी निके ना बनो ना अर्ज इस तरह की है कि तुसा दी मोहब्बत है तुसी जिस तरह देखते हो असी उस तरह ही तुसा नजर आने हैं 20 साल बाद भी देखते हो तो फिर भी इस तरह ही अल्लाह तुसा 100 साल बाद वीजा ही रखे आमीन, आमीन। ते अल्लाह कायम रखे बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। डेली प्रोग्राम देखते होंगे हो प्रोग्राम देखने हैं लेकिन उसमें म्यूजिक हो फिर बंद कर छोड़ने म्यूजिक हो ते बंद कर दियो ते असि हुन म्यूजिक ते आने लगे हैं ते मेरा ख्याल है तुसा फिर मैं इजाजत फिर उठ चलो चलो बड़ी मेहरबानी जनाब बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब और जी डेली प्रोग्राम साड़ा जारी है लेकिन गीत माइये प्रोग्राम का ऐसा होंगे ते मुफ्ती साहब मैं गल याद करा छोड़िए यासिर कश्मीरी साढ़े नाल मौजूद हैं जी पिछली डेडी में तुसां सुने है ना इन्हां कोलों तुसां एक आध गीत सुनाने हैं उस तो बाद फिर बाकी जेडे इत्थे लोग मौजूद हैं उन्हां नाल साडी गल का जारी असी आओ जी यासिर साहब हाय मेरा दिल ले गया कोई आके इशारों से हाय मेरा दिल ले गया कोई आके इशारों से आती है सदा उनकी मेरी सांसों के तारों से कुछ सादे भी ख्वाबा से कुछ सादे भी ख्वाबा से कुछ सादे भी ख्वाबा से तेरी ना लौटे गया कदे असी भी गुलाबा से तेरी ना लौटे गया कदे असी भी गुलाबा से
आती है सदा उनकी मेरी सांसों के तारों से। कोई बूटे में फुट गए ने, कोई बूटे में फुट गए ने, कोई बूटे में फुट गए ने, साडी वाली पींगा दे लड़ मुंडो वे रुट गए ने, साडे वाली पींगा दे लड़ मुंडो वे रुट गए ने। हाय मेरा दिल ले गया कोई आके इशारों से, आती है सदा उनकी मेरी सांसों के तारों से। कोई तारा दिल में दिया, कोई तारा दिल में दिया, कोई तारा दिल में दिया, हंसी बर्बाद होए मेहरबानियां दिल में दिया, हंसी बर्बाद होए मेहरबानियां दिल में दिया। हाय मेरा दिल ले गया कोई आके इशारों से, आती है सदा उनकी मेरी सांसों के तारों से। असरावा मलिया ने, असरावा मलिया ने, असरावा मलिया ने, तेरे सिवा माया बेरोड़ की गलियां ने, तेरे सिवा माया बेरोड़ की गलियां ने। हाय मेरा दिल ले गया कोई आके इशारों से, आती है सदा उनकी मेरी सांसों के तारों से। पर काले में कायदे, पर काले में कायदे, पर काले में कायदे, आर परोने आ हसी माये देनाए दे, आर परोने आ हसी माये देनाए दे। हाय मेरा दिल ले गया कोई आके इशारों से, आती है सदा उनकी मेरी सांसों के तारों से।
यासिर बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ है, पहली बारी सैटरडे विच आए हो, बड़ा अच्छा लग्या। इंशाल्लाह आइंदा भी तुसां असीं अपने प्रोग्राम पे बुलासां। शाह साहब तुसीं कोई गल मेरा ख्याल करना चाहते हो तो कर गिनो पहले। जी मैं काशिफ भाई तुसां दे तवसत नाल मुश्ताक साहब बैठे दिन इन्ना में एक गल आखना चाहना कि आखते मेरा मलकपुरा मेरा घर है ते 3 साल तो असी इत्थे ईद दी नमाज पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मतुल विदा ईदैन पढ़ने ते मैं इस बार मुश्ताक साहब दावत देना कि हुण अगों आने वाली बड़ी ईद है इंशाअल्लाह ते कदे अपने घर इत्थे पढ़ना चाहन ते असां बड़ी खुशी होसी ताकि इन्ना भी पता लगे यार जो कुछ इन्ना कीता है उस दा अजर केव है कि ये पूरी ग्राउंड भरी दी होंदी है हज़ारां दी तादाद च। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये राजा नसीर साहब बैठे दिन जी, बंड फगवाड़ियां तो आए दिन, मां फिर गए मेरे मुनाज़िम भी हैं ते मैं भी ग्राम में रहना भी है। कुर्बानियां दा कोशिश कोशिश देता तो काशिफ साहब भी पढ़ सकते। काशिफ भाई एक छोटी जी गल, काशिफ भाई जी छोटी जी गल सर, सकाफत के जिंदा अमीन अवार्ड एक आर्टिस्ट वास्ते एक मुख्तस कीता सा अपने प्राइम मिनिस्टर साहब, वो 2 साल तो बंद है। बहुत सारे आर्टिस्ट असां दे आर्टिस्ट है जेह्ड़े बड़े उन्हां दे हालात खराब हैं सर, उस बारे में तुसें जरा कुछ करो सर। मेरा देखो पहले भी प्रोग्राम चलता रहा है और आर्टिस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा तफरीक आ गई इस तो मतलब एवरीबॉडी इज क्लेमिंग जरा नहीं भी इस तरह यह कि वो आर्टिस्ट जेह्ड़े कि शुरू बिच एह् गल्ल ही कि जेह्ड़े हुण इस काबिल नहीं रहे कि वो परफॉर्म कर सकन, उन्हां दी जिंदगी जेह्ड़ी है दुश्वार गुजर रही है तो उसका कंफर्ट देने वास्ते ये प्रोग्राम शुरू में लॉन्च किया गया है। लेकिन बाद में फिर इसमें होर भी लोग आते गए, हुण ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। वो उसका छांटी नहीं कर रखते उत्थे कि केड़े हकदार हैं ते केड़े हकदार नहीं। बार कैफ ये प्रोग्राम शुरू हो सी इंशाअल्लाह ताला और जो भी इसके हकदार हैं उन्हें जरूर मिल सी। अच्छा, मैं गुजारिश इस सिलसिले में स्पीकर साहब में भी करके ना इसी भोले का केस है साढ़े स्वाति मामे का केस है आर्टिस्ट मैं उस पे ना फॉल करदा कि मैं मेरा और सिलसिला है मैं इन्हों का केस कि इनके पेशावर डायरेक्टर कल्चर कुड़ गया मैं उस आखे भाई कि साढ़े आर्टिस्ट वो इतना कम कर देन पे ते तुसी उन्ना तुसा मिस कर छोड़ा डायरेक्टर कल्चर माँ एक गल आखी जी मैं आपको नहीं जानता उससे अल्फाज है मैं उस आखे कदे तू डायरेक्टर कल्चर है तो तू मां नहीं सियाणना तो फिर तू इस कुर्सी ते क्यों बैठे दे मतलब कल्चर के हवाले नाल हज़ारे तो डेढ़ तो प्रोग्राम तो ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्राम तो कोई भी नहीं तो फिर तू मां कोई ब्यूरोक्रेट आखे कोई डीसी आखे कोई सैकटरी आखे ना सियाणदा ठीक है नहीं सियाणदा ना लेकिन बंदा कल्चर की सीट ते बैठे दा तो वह कदे कल्चर के प्रोग्राम करने वाले एंकर नहीं सियाणदा जरूर किसी सियाणदा इन्हां चीज़ां विच होना चाहिए। मिट्टी का तेल बेचने वाले तुसीं सुनहरी दुकानों ते बाल छोड़ो उसा के पता है पासा के वे ते मासा के वे बर साडे नाल राजा नसीर साहब बैठे ने साबिक नाज़म साडे बांडा फगवाड़ियां दे नायब नाज़म क्या हाल है राज साहब ठीक हो जी अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ भाई बहुत शुक्रिया जी कुछ पर घबराए दे हो ना मैं घबराए दे जी अल्लाह लोकां जी भरावां कोलों कौन घबरांदा है मैं अल्हम्दुलिल्लाह अज गल करसां ते इन्हां दे बड़े सरगर्म वर्कर होने हैं उससे तो संदा हल्का हल्का होई है जी बदकिस्मती आ हो खुशकिस्मती आ हो कि वो हल्का संदा अलग हो गए उसले भी इन्हां सुन सब तो ज्यादा वोट अस काउंसिल पे के दे बाणा फगवाड़ियां तो के दे ते बाणा फगवाड़ियां मलकपुरा एक ही इलाका है इन्हां दी रिश्तेदारियां मलकपुरे वाली जेहड़ियां बाणा फगवाड़ियां में बाणा फगवाड़ियां दी मतलब रिश्तेदारियां इत्थे ते सरदार शेरदिल भाई दियां कोशिशां मेहनतां देख के अज मैं इन्हां खराज तहसीन पेश करसां जिस पार्क में मैं इत्थे बैठे दा मैं देख के इन्हां दी मेहनत तो जेहड़ा जी बड़ा मुतासर होया इन्हां कॉलेज या पानी के हवाले जो काम किए हैं गलियां के हवाले किए तरक्याती काम जितने किए हैं माशाअल्लाह मुश्ताक गनी साहब की फंडिंग नाल किए मैं मुश्ताक गनी साहब खराज तहसीन पेश कर सरदार शेरदिल साहब खराज तहसीन पेश करसा मलकपुरे वाले सारे भरावां का शुक्रिया अदा करसा बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी जनाब शुक्रिया सुन मैं राजा साहब का शुक्रिया अदा करसा जी मेरे भरा बन फगवाड़ियां तो आए जिथे तक तरक्याती कामां की गल है कि जितनी इज्जत असा मिलती है तो मैं आखना कि साड़ी इस इज्जत नाल सारा जितना भी दारोमदार हो मुश्ताक साहब का इस तरह में कि मैं 22 साल हो गए बल्दियात उस मौजूद हाँ मुश्ताक साहब नाल और मैं आपने खुश नसीब तरीन आदमी आप आखना बल्दियात के अंदर और मेरे कई भरा जितने भी हैं बल्दियात के अंदर जिन्हें मेरे नाल रहे वो आते नहीं जी कि मुश्ताक गनी साहब की तुसा नाल खसूसी कोई लगन है मैं हज उन्होंने लगन है या नहीं साड़ी ये लगन है कि जिस भी मुश्किल मरला असी मुश्ताक साहब ना करते जाएंगे बेशक जी बेशक और मुश्ताक साहब की मैं एक खूबी देखी है मैं जिस भी किस कमे वास्ते गया तो मैं उन्हें 2 गल्लां नाले जरूर आखियां कि शेरदिल ख्याल करना
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਕ ਨੇ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਤੇ ਟਾਪ ਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੋਟਰ ਸਿਰਫ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਫਨ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਇਹ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਫਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਘਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜੁਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ 3-3 4-4 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕਰਮ है, एक दिन नहीं तो दूसरे दिन पानी ऐसा मिल जुलता है। और पानी एक ऐसी चीज़ है जिहड़ी हर जरूरत है, जिंदगी की जरूरत है। मैं खुश नसीब इस वास्ते जी कि 1122 का दफ्तर, अजायब घर, कॉलेज तो साडी यूसी विच आ गया, शिमला पार्क, मलकपुरा पार्क और इसके सारे रोड ब्लैक टॉप जितने होन, जितने असा कुशादा कीते 264 हैंड पंप तकरीबन असा लाए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जदीद लाइटां लगियां ने सारियां जी। मेरे कई लोग जेह्ड़े उत्ते मेरे मतलब भरा वो इस गल्ला ते खफा होए जी कि तुसां थल्ले लाइटां ला के दियां, लाइटां इत्थे लाइयां लेकिन दीगर काम असां उत्थे कीता है। हर आदमी दा काम ऐसा कीता है कि किसी दी शिकायत ना होवे। मैं मुश्ताक साहब मलकपुरे दे सारे लोग सुनदे इंशाअल्लाह ताला बफजले खुदा नबी पाक दे सदके ਜਿਹੜੀਆਂ तुसें ਦੀਆਂ काफशां उन्हां दा सवाब जज़ा अल्लाह पाक तुसां देसन, लेकिन साडे दिल विच जेहड़ी तुसां दी मोहब्बत है उस अमली सबूत असी सारे भरा थे बैठे थे क्लैपिंग दी सूरत में तुसां देसा। दिल भाई एक काम करो जी, ते असां चाहते जी मानसरे में कुछ भी नहीं होएदा, खुदा दी कसम तुसे गल्ला कर दिया ना दिल सड़दा, खुदा दी कसम जी मानसरे इस बारे में मैं कोई नाश्ता मुश्ताक साहब भी गल्ला कर दे मड़ा कसम अंदर रोना में। चलो चल तेरा रोना मुक्सी। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी जनाब। साडे नाल नाज़रीन तुहां दसां कि साडे नाल एक जी शख्सियत बैठे थे जिन्हां दा दावा है कि डेडी प्रोग्राम पिछले 8 सालों तो जारी है, आते अज तक कोई प्रोग्राम में मिस नहीं किया। सैयद जफर अली शाह साहब साडे नाल बैठे थे जी, थोड़ी जी गल इन्हां नाल करसां। शाह साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी। ठीक हो? ठीक। डेडी प्रोग्राम तुसी देखते हो ना? बिल्कुल देखना ते है। इस विच केड़ी चीज़ चंगी लगदी है? तकरीबन इस विच मालूमात जेहड़ी होंदी है जी, वो जी। सब तो अच्छी है। अच्छा हाँ। ठीक है। क्योंकि हर एक आता ने मेरा ऐसा भी देखते हो भोला ते अपने जी। स्वाति मामा ये ते खैर अच्छा हाँ इन्हां दा ते जिक्र ही जाहिर है। तुसी भी अच्छे लोग हो। चलो क्या चलो चलो शाह साहब बड़ी मेहरबानी। सनल कुरैशी साहब बैठे थे जरा उन्हां नाल गल करसां। सर तुसी मैं पता डेडी दे व्यूअर हो ते तुसी डेडी दे बारे नाल क्या आखसो? डेडी प्रोग्राम एक बेहतरीन प्रोग्राम है जी। मैं मुख्तलिफ टीवी चैनल देखना है लेकिन मेरी ज़्यादा दिलचस्पी ली है वो K2 TV प्रोग्राम डेडी वाला होंदी। मैं बड़े इस प्रोग्राम में बड़े शौक ना देखना, कोई प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है मैं। और आज मैं जितने साथी पे बैठे थे खास तौर पर मुश्ताक गनी साहब का मशकूर हाँ तो इस प्रोग्राम तशरीफ आए और जितने भी लोग हैं इस शरदिल साहब, शबीर कुरैशी साहब, नहीम साहब, दिगर में अपने सलीम पापा दिगर बुजुर्ग बैठे थे। मैंने सारे भरावां दा सारे शुक्रिया अदा करना कि इस प्रोग्राम में शरीक हुए। बड़ी मेहरबानी। काशिफ मलिक साहब आपका खसूसी तौर पर और स्वाति मामा और भोले भाई का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। साडा शबीर कुरैशी साहब बैठे थे जी। शबीर कुरैशी साहब ऐवान तजारत नाल भी ताल्लुक है और ज़बरदस्त किस्म की शख्सियत है। मैं पहले भी शुरू में आखा कि इन्हें जिसले कंपेयरिंग करते हैं प्रोग्रामों की, मैं अपनी उर्दू ही ना सुन के सीधी करता रहना। कई बार मैं देखा है ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उर्दू बोलते हैं। तो सर तुसां दा भी मेरे ख्याल बड़ा क्लोज ताल्लुक है। तो तुसी गल पहले करते हो या सर को कोई तुहाडे बारे में पूछा? पहले तुसी करके ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार आज मेरा दिल आता है उर्दू में गल करो। आज उर्दू में करो। तुसां दा खासकर इस डेडी प्रोग्राम दे वाले ते एक गल आखनी बड़ी जरूरी समझना। जिस तरह मुश्ताक साहब इलैक्ट होके असैम्बली में बैठे थे, असी समझने तुसी साढ़े हज़ारे दी नुमाइंदगी करने तुसी भी इलैक्ट होके बैठे हो। जिस तरह तुसी हज़ारा डिवीजन दी जुबान आ, इसते कल्चर आ, हर जगह पे तुसी देखो वेलियां बेचो, हरीपुर बेचो, मानसे हर जगह पे साड़ी जुबान आ। भोला भाजी और स्वाति मामा जिस तरह तुसी इस जुबान कल्चर आ तुसी फरोग देंदे हो, इसका पूरा हज़ारा डिवीजन ते बहुत बड़ा एहसान है। अगर कोई समझे या ना समझे तुसां दी गल्लां में थोड़ी जी इजाफा करसां।
हिंद को ज़बान हज़ारे तक महदूद नहीं, हिंद को ज़बान कश्मीर में बोली जुलती है, हिंद को ज़बान अटक में बोली जुलती है, पेशोर में बोली जुलती है, क्वाट में बोली जुलती है, और नाल और पठवारी भी हिंद को दा ही एक लहजा है। इस तमाम इस इलाके में जो खास तौर से सराइकी जो साढ़ा इलाका है, उस सराइकी पट्टी में भी साढ़ा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, सारे लोग इसे देखते हैं। जी काशिफ भाई, जिस तरह मैं इसे गला करना चाहना कि तुसी इस केटू दे तवसत नाल जी, जी। केटू टीवी भी खराज तहसीन पेश करने कि 1,500 डिवीजन दे कल्चर सो साड़ी सकाफत तो सब पूरी दुनिया में फैलाया हुआ, खासकर मामे बड़ी दुनिया सुन दी जी। मैं ना एक सुने वो मनसेर खुसरा रक्षे ते बह गया आखिर ते जरा दो गल्लां करसन। बाकी इतना पार्क की गल की थी, पार्क कोई चीज़ नहीं जी। मुश्ताक साहब का बहुत बड़ा करनाम है। क्या तुम शहर रेशम नजर नहीं आती? एबटाबाद में बच्चे साढ़े यूनिवर्सिटी में अब जुलदे शनक्यारी, क्या एबटाबाद में नजर नहीं आता संग पे? क्या तुम तोड़ भाई पास संग नजर नहीं आता पे लगे तो? जितने काम देखो साढ़ा DHQ अस्पताल है जी, कंप्लेक्स पे जगह ही नहीं रहती। DHQ अस्पताल जो है अपग्रेड हो चुका है, क्या संग नजर नहीं आता? मैं पूछना वो लोग मुश्ताक गनी साहब को केड़ा मेगा प्रोजेक्ट मंगते इस केटू दे तवसत तो मैं आज एक मुनाजरा है, बल्कि मैं गल आखना जी केड़ा मेगा प्रोजेक्ट होंदा जेह्ड़े सी मुश्ताक साहब अगर सवाल करां कदे इन्हां नाल क्लोज हां। मैं समझना जितना हज़ारा डिवीजन साढ़े अपने अंदर काम होया इस दफा PTI दे कम पे कदे काम नहीं होया जी। बहुत शुक्रिया, टाइम साढ़े कोल घट है सर, तुसी कोई गल कर दियो, तुसी कोई जो ना तुसी बैठ बैठ रहो, माइक है ना, माइक लगे दसी पियो। जी जी, मैं शबीर साहब दे बारे में मेरे भरान मैं कोई खास गल ते ना करदा, एक आम जी गल करना कि इन्हां नाल मेरा बड़ा पुराना तल्लक है। जी जी, 5 साल बाद इलेक्शन होता है, 5 साल साढ़े बेहतरीन तलकात होंदे न। ठीक है, ये मेरे को खाना खाने ज्यादा मैं ही ना को खाना बस। ठीक है, ते इलेक्शन वेले ये मेरे नाल नहीं होता। आज तक किसी इलेक्शन में मां ये सादत हासिल नहीं हुई कि मेरा दी वोट करना, इस दफा आतन में वोट देसा। अच्छा, वो देखो ना कोई इलेक्शन आती काशिफ भाई उसका एक शेर बचा है, वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, यही बात अच्छी है मेरे अर्जाई की। लेकिन इसमें लोटा वाला लफ्ज नहीं तुम्हें पता है क्या जवाब देता है? किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, जिसका जितना ज़र्फ था उसने उतना कहा। वाह जी वाह, एक गल सुनो जी, मैं सुन के दिया। मैं आना जी मामा बैठे दिन असी मुस्तफीद हो जला वो खुसरा एक पुलिस नाल लड़ाई हो गई जरा जी दो गल्लां असल लाइट पे जुलदी है बस ते असा लाइट दा मसला नहीं तुसा सुना छोड़ा। एक गल सुनो जी, माइक पकड़ो पकड़ो जरा। इन्होंने इनको ज़बान दी गल की है कि केटू दे थ्रू फरोग हो रहा है। मैं सिर्फ एक 15-20 सेकंड जी कि असा सूबाई असैम्बली में 3 लैंग्वेजेस बोलियां जा सकती हैं, इंग्लिश, उर्दू और पश्तो। असा परसों असा करारदाद पास करके दिए हिंदको लैंग्वेज दी, इंशाअल्लाह हिंदको भी आज सूबाई असैम्बली दे फ्लोर ते मेंबर्स बोल सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। सुनो इन्होंने उर्दू में आखे हैं जरा, साया इतना भारा था 2 आदमी तरू के खड़ते थे। इन्हें और भी जान को जाके दे बहरहाल जी। काला खान लाला तुसा को किया तुम जी बार-बार उठो आवाज कर देन फुफो फुफो, ए फुफो वाली केड़ी गल है? अच्छा बोबो दे काला खान साहब ना जी आल ट्रेड दी जान। जी जी, आल ट्रेड दी जान। और इस पे चेक गल तवसत कर चला जी, शेर देला माइनस करो तो आल ट्रेड खत्म हो जाए। चलो चलो जी, मेहरबानी। मोहम्मद सलीम पापा साढ़े नाल बैठे थे जी, थोड़ी जी इन्हां नाल गल करने और साडी सियासत का एक बड़ा ना है, साडी मुकामी सियासत का बस प्रोग्राम थोड़ी देर क्योंकि स्पीकर साहब जल्दी है ते तुसां कोल बल्कि 1 मिनट जी। स्पीकर साहब एक निक्का जिहा मैसेज साढ़े K2 टेलीविजन के हवाले नाल, K2 की कारकर्दगी के हवाले नाल कदे चाह दो तो फिर क्योंकि तुसां दी मसरूफियत ज़्यादा है कि K2 जान दा आया है और साडी हिंदको ज़बान वास्ते और साढ़े हज़ारे वास्ते खास तौर पर जितने प्रोग्राम होए तुसी आया उन्होंने तो मुतमईन हो? देखो मैं कई दफ़ा K2 दे प्रोग्रामां में भी जा चुकिया, मैं K2 दे हैड ऑफिस भी कई दफ़ा विजिट किया और K2 दे जेह्ड़े मालकान न वो मेरे दोस्त हैं और दोस्ती के हवाले मैं गल ना करदा। मैं इस हवाले नाल गल करना कि एक इस चैनल को पहले साड़ी कोई हिंदको के हवाले नाल सुनवाई नहीं, साड़ी लैंग्वेज के एतबार नाल, साढ़े कल्चर और सकाफत के लिहाज नाल साड़ी कोई उत्ते प्रोजेक्शन नहीं आई। K2 टीवियां एजाज़ से जुलदा है, क्रेडिट जुलदा है कि उन्होंने हिंदको के प्रोग्राम शुरू करके और ख़ास तौर से DD वाला प्रोग्राम शुरू करके और दीगर उस नाल मेरी मालूमात के मुताबिक मिडल ईस्ट और बाहर जियां भी इस प्रोग्राम में देखा जुलदा है जेह्ड़े साढ़े लोग न ते वो भी उन्हें एक अपनाइयत होंदी है कि असी अपने हज़ारे दे अंदर आए एबटाबाद दे अंदर जिस
ਤੇ ਮੈਂ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ K2 ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਕਲਚਰ ਸਕਾਫਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕਾਈ ਮਸਾਇਲਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਖਰਾਜ ਤਹਿਸੀਨ ਪੇਸ਼ बहुत शुक्रिया सर बड़ी नवाजिश बड़ी मेहरबानी जी जनाब स्पीकर साहब ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿ ਡੇਡੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਨੂੰ ਡੇਡੀ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਮਲਕਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ इंसाफ पार्क साथ हैं स्पीकर साहब मौजूद है जिन्हें इस पार्क से बहुत बड़ी फंडिंग की थी और मलकपुरे जो लोग हैं जो थे बसनीक हैं उन्होंने शुक्रगुजार हैं तो डेडी मुक्ति अगले इंशाअल्लाह तारे हैं किसी नवी जगह तो हाज़र हो सा आखिर ते तुसां गीत सुना सन जी जावेद खान जहांगीरी इन्हां को गीत सुनो तो मेरी सारी टीम दो इजाज़त अल्लाह सोने दे हवाले परदेसी लोग खाना रश जाना ना वही रश जाना ना वही दिलां दियां के दसा असी बर्बाद होया खाना रश जाना ना वही रश जाना ना वही डाडे बर्बाद होया असी बर्बाद होया खाना रश जाना ना रश जाना सानू लुटिया होया कारोबार जी आशा जाना न वही टूटे दिल दे तार जी गम सानू लुटिया होया कारोबार जी होए रश जाना न वही डाडे बर्बाद होया असी परदेसी लोग खाना रश जाना ना कोई रश जाना न असी बर्बाद होया खाना रश जाना ना रश जाना ना वही परदेसी लोग खाना रश जाना ना वही रश जाना ना वही दिलां दियां की दसा असी बर्बाद होया खाना रश जाना ना रश जाना ना सट लगी अखियों तो दूर कीता राशा जाना न वही ढोले मजबूर कीता दिलाओ ते सट लगी अखियों तो दूर कीता होए राशा जाना न वही डाडे बर्बाद होया असी परदेसी लोग खाना राशा जाना ना वही राशा
रश जनाना